प्रिय साथियों, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दो शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को लेकर आप आए दिन सुनते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और आरएसएस के कुछ मुख्य प्रचारक उसको लेके विपक्ष को और भारतीय संविधान को घेरते रहते हैं कि इन शब्दों को हमारी संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में अगर इन शब्दों को इंदिरा गांधी के द्वारा नहीं जोड़ा जाता, फिर भी हमारे संविधान का 16 आना वही रूप रहता जो हमारे वर्तमान संविधान का है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 26, 27 और 28 पूरी तरह से धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं। हमारे भारतीय संविधान और भारत का पूरा जो मूलभूत ढांचा है वो एक धर्मनिरपेक्ष है। चाहे वो राजनीतिक दल हो या सरकार से जुड़े लोग, उन सभी को हमारा संविधान बताता है कि आपको धर्मनिरपेक्ष रहना है। वहीं अगर हम समाजवादी शब्द की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माता पहले से इतने सजग थे कि उन्होंने भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो जोड़े, उसमें आप देखेंगे कि वो समाजवादी अवधारणा पर ही टिके हुए हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किसी भी कीमत पे नहीं हटना चाहिए। साथियों, मैं कुछ आपको सुप्रीम कोर्ट से जुड़े विवाद भी बताना चाहता हूं। बेरूवादी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, किंतु वहीं जब उस केस से बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठती है और केशवानंद भारती केस होता है, उसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मानती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारी संविधान का हिस्सा है। सिर्फ हिस्सा ही नहीं, वो संविधान के उस मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि हमारी संसद किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकती। अगर संशोधन करती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करेगी। अगर वो हमारी संविधान की मूलभूत भावना को किसी भी तरह की चोट पहुंचाता है तो उसको निस्तेनाबूद कर देगी, उतने हिस्से को। तो साथियों, बीजेपी हो या आरएसएस हो या भारतीय राजनीति का कोई भी दल हो, जो भी हमारे संविधान या संविधान से जुड़े किसी भी हिस्से का विरोध करते हैं, हम सभी एक साथ होकर संविधान की जयघोष और संविधान निर्माताओं के साथ उनके विजन को, सपने को साकार करने के लिए एक साथ कदम से कदम लड़ते रहेंगे। और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।